राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 16वां सूत्र। इसके सिवा ब्रह्म विद्या से कर्मों का सर्वथा नाश हो जाना कहा है, इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। इसके सिवा ब्रह्म विद्या से कर्मों का सर्वथा नाश हो जाना कहा है, इससे ही पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। गीता तथा मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान का फल कर्मों का नाश ब्रह्म विद्या होना बताया गया है। इसलिए ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग नहीं माना जा सकता तथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म विद्या से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। 17वां सूत्र। जिनमें वीर्य को सुरक्षित रखने का विधान है, ऐसे 3 आश्रमों में भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है, क्योंकि वेद में ऐसा कहा है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। जिनमें वीर्य को सुरक्षित रखने का विधान है, ऐसे 3 आश्रमों में भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है, क्योंकि वेद में ऐसा कहा है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। मुंडक उपनिषद के अनुसार वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी जो तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार गृहस्थ के अलावा तीनों आश्रमों में भी ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान का अधिकार है। प्रश्नोपनिषद में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है, क्योंकि सन्यासी के लिए वैदिक यज्ञ आदि कर्मों का विधान नहीं है और उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है। यदि ब्रह्म विद्या को कर्मों का अंग मान लिया जाए तो सन्यासी के द्वारा उसका अनुष्ठान कैसे संभव है। 18वां सूत्र। आचार्य जैमिनी उक्त श्रुति में संन्यास आश्रम का अनुवाद मात्र मानते हैं, विधि नहीं, क्योंकि उसमें विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है। इसके सिवा श्रुति संन्यास का अपवाद निषेध करती है। आचार्य जैमिनी उक्त श्रुति में संन्यास आश्रम का अनुवाद मात्र मानते हैं, विधि नहीं, क्योंकि उसमें विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है। इसके सिवा श्रुति संन्यास का अपवाद निषेध करती है। आचार्य जैमिनी का कथन है, संन्यास आश्रम पालने करने योग्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्म अनुष्ठान करते हुए ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है। पूर्वोक्त श्रुति में एक शब्द आया है, भैक से चैमी चरंत, भिक्षा के लिए विचरने वाले, तथा अरण्य शांता, वन में रहने वाले शांत स्वभाव वाले, से संन्यास का अनुवाद मात्र ही हुआ है। स्पष्ट रूप से संन्यास का उल्लेख नहीं हुआ है। इसके सिवा कहा गया है, जो अग्निहोत्र का त्याग करता है वह देवों के वीरों को मारने वाला है। इनसे ये सिद्ध होता है कि संन्यास आश्रम आचरण में लाने योग्य नहीं है। इसलिए सन्यासी का ब्रह्म विद्या में अधिकार बताकर यह कहना कि विद्या कर्म का अंग नहीं है, ठीक नहीं है। 19वां सूत्र। व्यासदेव कहते हैं कि गृहस्थ की भांति अन्य आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान भी कर्तव्य है, क्योंकि श्रुति में समस्त आश्रमों की और उनके धर्मों की कर्तव्यता का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है। व्यासदेव जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम की भांति अन्य आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान भी कर्तव्य है, क्योंकि श्रुति में समस्त आश्रमों की और उनके धर्मों की कर्तव्यता का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है। जैमिनी के उक्त कथन का खंडन करते हुए व्यासदेव जी कहते हैं कि उक्त श्रुति में चारों आश्रमों का अनुवाद है तथा चारों आश्रमों में विभिन्न धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। गृहस्थ तथा वानप्रस्थ में अग्निहोत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु विरक्त के लिए तत्काल संन्यास का विधान श्रुति में स्पष्ट देखा जाता है। अतः सन्यासी का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार होने कारण विद्या को कर्म का अंग न मानना ही ठीक है। 20वां सूत्र। अथवा उक्त मंत्र में अन्य आश्रमों की विधि ही माननी चाहिए, अनुवाद नहीं। जैसे संविदा धारण संबंधी वाक्य में
ऊपर धारण की क्रिया को अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है, अथवा उक्त मंत्र में अन्य आश्रमों की विधि ही माननी चाहिए, अनुवाद नहीं। जैसे समीधा धारण संबंधी वाक्य में ऊपर धारण की क्रिया को अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है। कर्म त्याग का निषेध करने वाली की जो श्रुति है वह कर्मासक्त मनुष्यों के लिए ही है, विरक्त के लिए नहीं है। संन्यास आश्रमों के कर्म से तथा वैराग्य होने पर किसी भी आश्रम से लिया जा सकता है, यह विधि मात्र है। अतः यह सिद्ध होता है कि कर्मों के बिना केवल ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्ति के परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। 16वां सूत्र, इसके सिवा ब्रह्म विद्या से कर्मों का सर्वथा नाश हो जाना का इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। 17वां सूत्र, जिनमें वीर्य को सुरक्षित रखने का विधान है ऐसे 3 आश्रमों में भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है, क्योंकि वेद में ऐसा कहा है, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। 18वां सूत्र, आचार्य जैमिनी उक्त श्रुति में संन्यास आश्रम का अनुवाद मात्र मानते हैं, विधि नहीं, क्योंकि उसमें विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है। इसके सिवा श्रुति संन्यास का अपवाद निषेध करती है। 19वां सूत्र, व्यासदेव जी कहते हैं कि गृहस्थ की भांति अन्य आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान भी कर्तव्य है, क्योंकि श्रुति में समस्त आश्रमों की ओर उनके धर्मों की कर्तव्यता का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है। 20वां सूत्र, अथवा उक्त मंत्र में अन्य आश्रमों की विधि ही माननी चाहिए, अनुवाद नहीं। जैसे समीधा धारण संबंधी वाक्य में ऊपर धारण की क्रिया को अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।